इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप एक गांव से आप स्टार्ट कर सकते हो और वहां रहते हुए आप पैसे इनकम कर सकते हो। अगर आप एक गांव में रहते हैं, अगर आप विलेज में रहते हैं, अगर आपका छोटा मोटा भी गांव है तो आप वहां से इस बिजनेस को शुरू करके आप वहां से पैसा इनकम कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप गांव में रहकर, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां से कैसे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे आप करके पैसा इनकम कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर 1 में क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज है, जैसे कि मैथ या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में या फिर साइंस के बारे में, अगर या फिर आप हिंदी सिखा सकते हो, तो ये सारे चीज़ें जो सब्जेक्ट है, अगर आपको इन सब के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप अपने गाँव में आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। जी हाँ, ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना बिजनेस है और आज भी चल रहा है। और गांव में ऐसे टीचर की बहुत ही कमी होता है, क्योंकि ऐसे टीचर के लिए उनको शहर में जाना पड़ता है या फिर कई किलोमीटर उनको जाना पड़ता है, इसके बाद उनको ऐसा टीचर मिलता है। लेकिन अगर आप गांव में ऐसे, अगर आपका नॉलेज है, अगर आप गांव में पढ़ा सकते हो, अगर गांव में अगर आप ऐसे टीचिंग करते हो या फिर ट्यूशन पढ़ाते हो तो आपका वहां पर पैसा अच्छा इनकम हो सकता है। कई सारे ऐसे भी टीचर है जो घर में जाकर यानी कि इन होम ट्यूशन देते हैं, यानी कि स्टूडेंट जो है उनके घर पर जाकर वे ट्यूशन पढ़ाते हैं और वहां से उनको अच्छा फीस भी मिलता है। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से आप शुरू कर दीजिए और ट्यूशन पढ़ाना शुरू करिए और वहाँ से आपको पैसा इनकम आना शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ पर आपको बता दो कि जो भी गांव होता है, गांव में ऐसे टीचर नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाते हो तो आपको बहुत सारे आपको स्टूडेंट मिलेगा, जहां से आपका अच्छा फीस भी आएगा और आपका वहां पर अच्छा अर्निंग भी होगा। नंबर 2 में कौन सा बिजनेस है, आइए जानते हैं कि नंबर 2 में है कि पोल्ट्री फार्मिंग। जी हाँ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए दूसरा जो बिजनेस आइडिया है कि अगर आप चाहो तो आप वहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग से जैसे कि कबूतर की जो फार्मिंग है या फिर आप जो देसी जो मुर्गी है ये सब आप पालन कर सकते हो, या फिर आप जो बकरी है, बकरी भी आप पालन कर सकते हो। तो ये सारे जो बिजनेस है उसे करके आप वहाँ पर पैसा इनकम कर सकते हो। ये किस लिए कर सकते हो, क्योंकि गाँव में जो ज़मीन होता है बहुत ही बड़ी खाली ज़मीन होता है और वहाँ पर बड़ी ज़मीन आपको मिल जाता है और गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनके बहुत सारे ज़मीन होता है, जिसकी वजह से ये सारे जो बिजनेस ये कर सकते हैं। जैसे कि अगर बकरी पालन करना है, बकरी अगर उनको पालना है तो उनको बकरी को चराने के लिए जगह चाहिए, उनको खिलाने के लिए घास चाहिए। तो ऐसे जो ज़मीन जो होता है, जो गांव में ज़्यादा होता है और खाली ज़मीन होता है, घास भी बहुत अच्छा वहाँ पर मिलता है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे बिजनेस को शुरू कर सकते हो और बकरी पालन या फिर पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है ये सब करके आप वहाँ पर अच्छा इनकम कर सकते हैं। हालांकि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको पहले थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, जिससे आपको वहाँ पर मोटी कमाई हो जाएगा। वहीं पर अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो आपको जो छोटा छोटा जो मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे आप ला सकते हो। उसे लाकर आप उसे जो पहले आपको एक घर बना लेना है और वहाँ पर आपको उसे पालना है। इसके साथ ही साथ जो पोल्ट्री को खिलाने के लिए या फिर जो मुर्गी है उसे खिलाने के लिए जो दाना ये मिलता है, आप बोरे 2 बोरे 3 बोरे इस तरह से आप वहाँ पर दाना ला सकते हो और उस मुर्गी को आप खिला सकते हो। ये मुर्गी जो लगभग 1 महीने में 2 किलो 3 किलो 4 किलो का हो जाता है और वहाँ से आपको अच्छा इनकम हो सकता है। तो आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हो। मुर्गी पालन है या फिर जो बकरी पालन है, इसके साथ साथ कबूतर है, इसके साथ ही साथ अगर आप चाहो तो कई सारे ऐसे पालन है या फिर मछली पालन है, इसे आप कर सकते हो। ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है और बहुत सारे लोग गांव में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि ये शहर में करना मुश्किल हो जाता है लेकिन गांव में करना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे आप ट्राई जरूर करिएगा। नंबर 3 में बिजनेस आइडिया है कि आप ग्रोसरी शॉप, यानी कि जितने भी ज़रूरत के जो सामान है उसका आप एक शॉप खोल सकते हो, दुकान खोल सकते हो और जो होलसेल मार्केट है वहाँ से आपको सामान खरीद कर लाना है और अपने जो भी आपका ग्रोसरी शॉप आपने जो खोल रखा है वहाँ पर आपको रैक बनाना है और आपको वहाँ पर सजा कर रखना है। गांव में जितने भी नज़दीक में जितने भी लोग हैं उनका जो भी ज़रूरत का सामान ज़रूरत पड़ेगा ये आपके दुकान पर आएंगे और वहाँ से आपको खरीद कर आपसे लेकर जाएंगे। तो वहाँ से आपको एक अच्छा वहाँ पर आपको मार्जिन मिलेगा, आपको अच्छा वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। हर एक गांव में आपको छोटा मोटा दुकान आपको देखने को मिलता है। अगर आपका दुकान में इस तरह की ग्रोसरी शॉप नहीं है या फिर ऐसे प्रोडक्ट आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है या फिर आप जो सामान चाहते हैं खरीदना, अगर ऐसा सामान आपके गांव पर नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे सामान अपने दुकान पर लाकर रख सकते हो, जिससे आपका वहां पर सेल होगा और आपका वहां पर अर्निंग होगा। हर एक गांव में इस तरह की दुकान मिलता है। अगर आप चाहो तो आप भी अपने लिए अपने घर में या फिर आप नज़दीक में, सड़क के नज़दीक में इस तरह की दुकान खोल सकते हो, जहाँ से आपका इनकम होगा और अच्छा आप वहाँ से कमाई कर सकते हो।
नंबर 4 में हम बताने वाले हैं कि डिजिटल सर्विस को सेल करना। जी हाँ, डिजिटल सर्विस सेल करना का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसे डिजिटल सर्विस का दुकान खोल लेना है जहां पर आपको डिजिटल सर्विसेज को सेल करना है। डिजिटल सर्विस में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है, आपको आधार कार्ड को अपडेट करना है, इसके साथ ही साथ वोटर ID को अप्लाई करना है, वोटर ID को करेक्शन करना है, हाउस नंबर को चेंज करना है, इसके साथ ही साथ ऑनलाइन में जितने भी सर्विसेज है, जितने भी फॉर्म को फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें जो भी सर्विसेज है इसे आप सेल कर सकते हो। जो भी गांव होता है, गांव में लोगों को इस तरह की सर्विसेज को ज़रूरत पड़ता है। गांव में लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसकी वजह से वे ऑनलाइन पर ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ऑनलाइन पर इस तरह की जो भी फॉर्म है या फिर जो भी अप्लाई इसे नहीं कर पाते। अगर आप इस तरह के सर्विसेज को देते हो तो आपको वहाँ पर अच्छा अर्निंग हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपके जो भी गाँव है उनका भी एक भला हो सकता है, क्योंकि उनको इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको इन सब के बारे में अच्छा जानकारी है, जिससे आप अपने सर्विसेज को सेल करते हो और आपका वहाँ पर अच्छा कमाई हो जाता है। हालांकि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत है या फिर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपके पास एक प्रिंटर होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर प्रिंटिंग की सर्विस जैसे कि जेरोक्स वगैरह भी, आप डुप्लीकेट कॉपी निकालना, ये सब भी आप वहाँ पर कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। गांव में, हर एक गांव में इस तरह की सर्विसेज आप दे सकते हो, क्योंकि गांव में ये सारे सर्विसेज बहुत ही तेज़ी से चलता है। इस तरह के सर्विसेज के लिए जो भी गांव के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। हो सकता है 25 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर या फिर 50 भी किलोमीटर उनको जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप गाँव में अपने घर में इस तरह की सर्विसेज आप देते हो तो आपको वहाँ पर अच्छा अर्निंग हो सकता है और गांव का भी भला हो सकता है। नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं कि आप गांव में वेजिटेबल्स आप उगा सकते हो, यानी कि साग सब्जी आप उगा सकते हो। अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आपका ज़मीन है, जगह है, तो आप अपने ज़मीन जगह पर आप इस तरह की सब्जी आप उगा सकते हो, जैसे कि खीरा उगाना या फिर भिंडी को उगाना। तो ये सारे अगर आप उगा सकते हो तो आप वहाँ पर अच्छा कमाई कर सकते हो। अगर आपको उगाना नहीं आता है तो आपका नज़दीकी जो भी होलसेल मार्केट है या फिर नज़दीक में जो भी दूसरे जो गाँव है वहाँ से आप सब्जी ला सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो और लाकर आप अपने गाँव में, अपने नज़दीकी लोकल मार्केट में आप सेल कर सकते हो, जहाँ से आपका अच्छा अर्निंग हो सकता है। और सब्जी जो है ये हर दिन बिकता है, हर दिन लोगों का जो ज़रूरत पड़ता है, इसलिए आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें आप सिर्फ 2000, 4000, 5000 का अगर आप सब्जी लाते हो तो आप बहुत ही अच्छा वहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो और वहाँ पर आपका अच्छा इनकम बन सकता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपना जो सब्जी है उसे आप ज़्यादा ला सकते हो। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं चल रहा है तो आप थोड़े बहुत आप सामान ला सकते हो और आप उसे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 5 आपके ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात की जिसे आप गांव में रहकर, यानी कि अगर आप गांव में बिलोंग करते हो तो आप गांव में रहकर इन बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो और आप अपना एक एक्स्ट्रा इनकम या फिर आप इसे फुल टाइम आप करके आप एक अच्छा कमाई आप वहाँ से कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो का लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।